हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर एंड सुंदरीस। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या है? आज हम टैरो कार्ड्स एंड मैसेज कार्ड्स दोनों का इस्तेमाल करके चेक करेंगे। टैरो कार्ड्स में मेनली राशियों को पता करने के लिए करूँगी, एंड जो एक्चुअल आपके व्यक्ति की इंस्टिंक्ट्स एंड फीलिंग्स पता चलेंगी वो हम आपको मैसेज कार्ड्स के थ्रू बताएंगे। आप देखना, आज की रीडिंग है ना, वो होने वाली है काफ़ी इंट्यूटिव एंड डीप। ओके, आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग को अभी के भी लाइक कर दो, करना ही है। ये वाला स्टेप छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मेरी रीडिंग का लाभ उठाना है, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। प्लस आप अपने पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। एक्स वैक्स का नहीं भाई, या फिर एक्स का भी ले सकते हो अगर एक्स के बारे में देखना चाहते हो, बट वन एट अ टाइम, वन पर्सन। ओके, ओनली फॉर वन पर्सन। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। मैंने एनर्जीज को यहाँ पे हील कर लिया है, इन कार्ड्स की क्लेंस कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं 8 कार्ड्स इस डेक से निकालूंगी प्रॉपर्ली शफल करके आप लोगों के सामने, एंड फिर हम मैसेज कार्ड पे आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या सोच रहा है आपका व्यक्ति? हे राधा रानी श्री कृष्ण, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आ रहा है द 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, 8 कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, 9 of Wands, sorry, it was 9 of Wands, 3 of Pentacles, King of Cups, Knight of Wands, 3 of Wands। एक आगे देख रहा है तो दूसरा पीछे देख रहा है। ओके, द 3 of Cups, द 2 of Cups, सॉरी, कूल, आज बड़े नंबर्स नजर हो रहे हैं। 2 of Cups को 3 of Cups कह रही हूँ, दिस द 2 of Cups कार्ड। King of Wands, 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वो पहले राशियाँ सुन लो, राशियाँ पहले सुन लो। राशियाँ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा। ओके, ये राशियाँ हैं। एक बात बताऊँ मैं आपको, आप लोग ना ऑपोजिट एनर्जीज में हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं करता था। ठीक है, आप इसके पीछे भागते थे। इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे इन कार्ड के एनर्जी से क्या दिखाई दे रहा है कि इस बार आपका जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है, वो अपनी पुरानी किसी की हुई हरकत पे पछता रहा है। लेकिन इस बार ना आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। किस तरह का कनेक्शन है आप दोनों का, ये भी जान लो। सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तीसरा हो ही नहीं सकता। इधर इट इज सोलमेट और इट इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, वैसे आप दोनों ना एनर्जी वाइज काफ़ी एक से हो, कुछ कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी आप दोनों के एक से हैं। जहाँ पे आप दोनों डिफ़र करते हो, जहाँ पे आप दोनों अलग हो, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग हो ऑनेस्टी को लेके। यू आर फार टू ऑनेस्ट, आप हद से ज़्यादा सच्चे इंसान हो, साफ दिल इंसान हो, और आपके व्यक्ति ऑपोजिट हैं। ऑनेस्टी मुझे इनकी तरफ से नहीं दिखाई देती। दूसरी चीज़ जो आपके व्यक्ति लैक करता है वो है अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को राजा ही राजा समझते हैं, रानी ही रानी समझते हैं। ये इनको ऐसा लगता है इन्हें ना ही तो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, ना ही इनसे कोई कुछ पूछे, ना ही आप इनसे कोई सवाल जवाब करो, ना ही इनसे ये बोलो कि तुम्हारी ये जिम्मेदारियाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, बचकाने दौर पे इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। इनसे कुछ मत पूछो, जो ये कहें, जैसा ये कहें वैसा करते रहो। ना ये आपसे उम्मीद करें, जबकि मुझे नहीं लगता कि सब लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो उम्मीद नहीं करते। शायद उम्मीद करते हैं आपसे, लेकिन आप इनसे कुछ उम्मीद ना करो। और जब आप इनसे कुछ पूछो तो ये व्यक्ति कह दें कि मैंने कब कहा था, मैंने तुम्हें कमिटमेंट ही कब दिया था। आओ मैसेज कार्ड्स पे आते हैं व्यूअर, रीडिंग इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखते हैं और व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। सेपरेशन में चल रहे हो आप अपने व्यक्ति के साथ। ये सेपरेशन 2 तरह का है। एक तो फिजिकल सेपरेशन तो संभवतः है ही 90% लोगों के लिए। दूसरा है ये मन का सेपरेशन, दूरी बहुत आ गई है। पहले ना एक दूसरे को माफ़ जल्दी कर दिया करते थे आप, इस बार नहीं। इस बार आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील हो रही है। आप अपने व्यक्ति के एटीट्यूड से भी अब कोप अप करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, नहीं हो रहा है। आपका व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। आपका व्यक्ति क्या करता है, पहले ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि आप रिएक्ट करो, आपको उस हद तक पहुंचा देता है जहाँ पे आप रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हो। और जब आप एक बार रिएक्ट कर देते हो ना, फिर आपके रिएक्शन को बना देता है वो हर प्रॉब्लम की जड़। यानी कि फिर आपके रिएक्शन बिकम्स द मिस्टेक, एंड ये व्यक्ति फिर आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करने लग जाता है। बात कहाँ से शुरू होती है और आप पे आपके ऊपर ब्लेम करके ख़त्म होती है। मुझे लगता है आप अपने इस
आप अपने व्यक्ति के इस एटीट्यूड से अब कोप अप करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, अब आप कोप अप करना भी नहीं चाहते हो। बहुत हो गया, बहुत हो गया खुद को हमेशा कटघरे में खड़ा हुआ देखते हुए आपके लिए। बहुत हो गया हमेशा खुद का सर बलि के तौर पे आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है भाई मेरी ये बलिदान ले लो, रिश्ता ठीक कर लो। आप इस रिश्ते को ठीक रखते रखते रखने के चक्कर में अब तक खुद को ही, कहते हैं ना गन्ने की के जूस की मशीन में क्या जाता है, गन्ना जाता है। जूस निचड़ जाता है, पीने वाले को मिल जाता है। गन्ने की हालत क्या होती है, बस वही गन्ने की हालत आप हो, आपकी वही हालत है। ओके, एंड फिर आप देखते हो ना वापस भी गन्ना भेजा जाता है बचा कुचा रस निकालने के लिए, वो भी होता है आपके साथ। कितनी बार गलत झूठी कसौटियों पे आप उतर चुके हो फॉर अननेसेसरी रीजंस। क्यों क्यों? सिर्फ एक वजह है, रिश्ता बचाना है मुझे अपना, बस इसलिए। अब आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, क्या रिश्ता बचाना है इंपॉर्टेंट इतना मेरे लिए? बचाऊँ अब रिश्ता कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाऊँ? मुझे अब अभी थोड़ा शांत दिखाई दे रहे हो, खामोश दिखाई दे रहे हो। आपसे कम्युनिकेट करने को उतावला है आपका व्यक्ति। वाई? क्यों सोच रहा है आपके बारे में, क्यों सोच रहा है कम्युनिकेट करने के बारे में? आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। आवाज़ तो इन्हें आपकी बहुत पसंद है, क्योंकि आपकी आवाज़ में मिठास है, आपकी आवाज़ में अश्योरेंस है, आपकी आवाज़ में सच्चाई है। आपकी आवाज़ किसी झूठे इंसान की आवाज़ नहीं है। इन्हें पता है एक एक शब्द बिल्कुल सच्चे मोती की तरह आपके मुंह से निकलता है, और इन्हें पता है दैट वट एवर यू से यू मीन इट। ऐसे इंसान के साथ ही तो बात करने को अच्छा लगता है कि नहीं? आप भी ऐसा इंसान चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे निकले नहीं। बट इन्हें आपके अंदर वही चीज़ पसंद है जो ये आपको नहीं दे पाए। विडम्बना बस यही है, बट है, ऐसा ही है, सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। इन्हें आपकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, आपसे ये दिन रात बात कर सकते हैं, इतनी मिठास है। अभी अहंकार की वजह से आदमी या ये जो भी महिला हैं, पुरुष हैं, ये अपने आप पे अड़े हुए हैं, अपनी बात पे, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन एक्चुअली ये व्यक्ति आपकी आवाज़ को बेहद पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। दिन रात सुबह शाम सुनते रह सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं करने की इच्छा इनके अंदर मुझे जागृत हो रही है। देखो जब कम्युनिकेशन का कार्ड आया था तो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। एक और चीज़ है जो इसे बहुत पसंद करते हैं ये आपकी, वो है आपकी क्यूट स्माइल। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू एंड नो वंडर। अब देखो आवाज़ और जो मुस्कान होती है ना, अगर दोनों ही सच्चे इंसान की है ना तो अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, और आपकी वो है, आपका पर्सन फैसिनेटेड है आपसे। आपको लगता है कि आप यूज़लेस हो, आप किस काम के हो। नहीं, ऐसा है नहीं। वैसे बहुत सी ऐसी बातें हैं आप में जो आपका इंसान एडमायर करता है, आपका व्यक्ति एडमायर करता है। दिस पर्सन इज़ फैसिनेटेड। योर स्माइल, मे बी योर टीथ आर ब्यूटिफुल, मे बी योर स्माइल इज़ ब्रॉड वाइड। और जब सच्चाई भी होती है उस आवाज़ के पीछे और उस मुस्कान के पीछे, तो वो और दुगनी फैसिनेटिंग हो जाती है। इसमें इनकी गलती है भी नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी मुस्कान और आपकी आवाज़, इन दो चीज़ों को मुझे आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं क्वेश्चंस। देखो व्यूअर, एक बात मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल पक्के से कह सकती हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, वो सारा ब्लेम अपने सर पे तो नहीं ले रहा। हाँ, मिस कर रहा है आपको, आपकी आवाज़, आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी सच्चाई, आपकी स्वीटनेस, आपकी सब कुछ जो भी आपके अंदर खूबियाँ हैं, सब मिस कर रहा है। लेकिन सारा का सारा ब्लेम खुद पे नहीं ले रहा। ये भी कह रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको भी, अगर इक्वली भी नहीं तो काफ़ी हद तक इस स्थिति का जिम्मेदार मानता है। ठीक है, अब देखो ये एक इंसानी फितरत होती है, सारा इल्ज़ाम तो हर कोई लेता नहीं है। अगर आप सपोज करो ये भी कह लो कि 90% सही हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका व्यक्ति समझता है कि आप 90% सही हो। या आपको मिस कर रहा है या आपसे बात करना चाहता है, फाइन। लेकिन अभी भी कुछ आपके ऐसे बातें हैं जिन्हें ये गुनाह के तौर पे ले रहा है या ले रही हैं। अभी भी बहुत सारे सवाल जवाब इनके मन में हैं। यानी कि व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है खुद को, या यही मान लिया है कि सारी गलती इनकी है। नहीं नहीं, और ये कभी मानता भी नहीं है। आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी है, कभी नहीं मानता। तभी तो आपको गैसलाइट करता है, तभी तो आपको आप ही कमी बता देता है हर चीज़ को, हर चीज़ आप ही गलती बन जाती है अल्टीमेटली। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। भाई ये तो देखो पहले भी कार्ड से स्टैब्लिश हो चुका है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली।
योर मेमोरीज आर स्ट्राइकिंग दिस पर्सन, हिटिंग दिस पर्सन लाइक अ सुनामी। बार बार इनके दिल पे लग रही हैं आके लहरों की तरह। ओके एंड एक के बाद एक, हम जब कभी कभी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे हमें किसी की याद एक के बाद एक उसकी मेमोरीज आ रही हैं और हमारे दिल को, दिमाग को और कुछ चीज़ को फील करने की जगह ही नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ उस व्यक्ति की ही आवाज़ें, उस व्यक्ति की ही मेमोरीज हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, उसकी आवाज़ हमारे कान में गूंज रही है। हम उसकी स्माइल को, उसकी बातों को ही मिस किए जा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ मेमोरीज आई सी गेटिंग blossom in your person's heart, and this person is swearing, I'm missing you badly right now, I'm missing you badly right now। बहुत ओपन, बहुत क्लियर मैसेज आपके व्यक्ति का यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। राशि मैंने आपको बताई थी, अगर आप इनिशियल्स भी जानना चाहते हो तो SFNATORCUKLVB। ओके, आप और आपके पर्सन दोनों अपने आप को एनर्जीज यही दिखा रहे हो एक दूसरे को कि लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और झूठ बोल रहे हो दोनों के दोनों इंटरेस्टेड हो। आप बस थोड़े सख्त और पक्के हो गए हो, ये मैं देख सकती हूँ, पर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, नहीं, ऐसा है नहीं। और आपका व्यक्ति तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम केवल एक कार्ड से नहीं देखते रीडिंग, हम सारे कार्ड्स को मिक्स करके, मिला के, एक साथ एनालिसिस करके रीडिंग देखते हैं। आइसोलेटेड आपका व्यक्ति महसूस करता है आपके बिना, और ये भी कह रहा है और दिखा आपको ये रहा है कि लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। झूठ है बिल्कुल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कह के जितना आप झूठ बोल रहे हो उतना ये भी झूठ बोल रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अ लाई, अ टोटल लाई। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता इन कार्ड्स को देखे कि आपका व्यक्ति ये चाहता है कि आप उसे अकेला छोड़ दो या आप उसकी लाइफ से पूरी तरीके से चले जाओ। आपका व्यक्ति तो ये चाहता है अ फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विद यू। ये व्यक्ति आपको फिर से अपना बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, फ्रेश स्टार्ट चाहता है। फूल का कार्ड जानते हो, यही कार्ड है, ठीक है। और देखो, नई बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बहुत सी पिछली बातें भूलनी भी पड़ती हैं, क्योंकि जो हो चुका वो तो हो चुका, वो तो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो कोई प्यार में पागल इंसान ही एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता है, राइट, वरना कोई क्यों करेगा फ्रेश स्टार्ट। आपके व्यक्ति तो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और इनको इस बात का काफ़ी एहसास है दैट दिस पर्सन इज़ बैडली, डेस्परेटली इन लव विद यू, डेस्परेटली इन लव विद यू मैं बोलूँगी आपको। ओके, प्यार तो करता है, इसमें कोई मुझे शंका यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, समझ में आता है, लेकिन आप इस पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो। इनफैक्ट आप तो खुद से नफरत करने लग गए हो ये सोच के कि मैं इसको बार बार इस पर भरोसा क्यों कर लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते या आप इनके साथ फ्रेश स्टार्ट करना नहीं चाहते, पर अभी ना ट्रस्ट कम हो गया है, विश्वास नहीं होता अब आपको इन पर। वो विश्वास बनाने में, वापस आने में समय लगेगा, क्योंकि इतनी बार ये चीज़ हो चुकी है ना आपके साथ कि भरोसा करें तो करें कैसे। हर बार भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, फिर हार्ट ब्रेक मिल जाता है, फिर बिलीव करते हो, फिर हार्ट ब्रेक मिल जाता है। आप भी इंसान ही हो, कोई ये तो है नहीं कि आपको ऐसी पावर हो कि भाई वो हर चीज़ हमेशा माफ़ ही करती जाए, ठीक है। सो समवेयर हार्ट ब्रेक आपका बार बार होता है। तो आपको, मैं देख सकती हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने में इशू है, लेकिन आपका व्यक्ति फ्रेश स्टार्ट चाहता है, सेपरेशन से थक चुका है, फैसिनेटेड है आपकी स्माइल से, आपकी बातों से, आपकी मेमोरीज से। ये आज की रीडिंग थी, इस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। अपने व्यक्ति की हालत तो आप देख ही रहे हो दिल की, अपने दिल की हालत भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।